एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी इंग्लिश की थर्ड क्लास और इसमें हम इंग्लिश वोकेबलरी में सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द को करेंगे। और ये एसएससी नाइक फाउंडेशन बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन है। अगर आप हमारे चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको अंत में बताएंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनक्विसिट्स इनक्विसिटिव्स, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, जिसमें जानने की इच्छा ज़्यादा हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्यूरियस, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है रुचि लेने वाला, और इंट्रूसिव इनक्विसिटिव। तो इन सभी का मतलब होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट है एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, निम्बल, लिथ, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। जैसे स्प्राइट है, स्प्राइट पीने से जोश आ जाता है, तो फुर्तीला, स्प्राइटली, लिथ, सपल, लिम्बर, निम्बल और एजाइल। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है हमारा अलूफ का मतलब होता है अलग होना यानी कि डिस्टेंट यानी कि दूरी। अटैच्ड का मतलब होता है मिला हुआ, और डिटैच्ड अलग अलग। रिमोट का मतलब होता है दूरी या डिस्टेंस। अप्रोचेबल होता है जहाँ पर पहुँच सके, और अप्रोचेबल जहाँ पर पहुँचा ना जा सके यानी कि अलग। फोर्थ वर्ड है कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दय भी इसको कहते हैं, क्रूर भी इसी को कह देते हैं। जैसे हार्टलेस, जिसमें दया की भावना ना हो, हार्टलेस। अनफीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग ना हो। अनकेयरिंग, जो ध्यान ना देता हो। कोल्ड हार्टेड होता है निर्दयता से। हार्ड एज नेल्स, जैसे नाखून होता है उसकी तरह कठोर हृदय वाला होना। कैलस का मतलब है हार्टलेस, कोल्ड हार्टेड, हार्ड नेल्स, अनफीलिंग, अनकेयरिंग। रिपल्सिव होता है प्रतिकारक या प्रतिकर्षित। आकर्षित होता है खींचना, प्रतिकर्षित दूर भेजना। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, जो बेकार सा लगे। एबहरेंट, जिससे हमें घृणा हो जाए। रिपेलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। तो ये है रिपल्सिव के सिनोनिम्स। रिपल्सिव होता है जिसे हम घृणा करते हैं तो हम उसको दूर दूर भेजते हैं, यानी कि रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, अबहरेंट, रेपिलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। रिपल्सिव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक या आकर्षित करने वाला। अपीलिंग, चार्मिंग कॉमन वर्ड है अट्रैक्ट करने वाला। फैसिनेटिंग, इंचेंटिंग, एल्योरिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, और इंटरेस्टिंग। तो ये शब्द है अट्रैक्टिव के। अट्रैक्टिव का मतलब होता है एल्योरिंग, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसकी ओर आकर्षित भी होंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं हम। सातवां वर्ड है रिलायबल। रिलाई का मतलब होता है विश्वास, और रिलायबल भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके। डिपेंडेबल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसी पर डिपेंड भी हो सकते हैं। ऑथेंटिक होता है बिल्कुल उचित, सही। डेफिनेटिव भी निश्चित, जो बिल्कुल सही हो, जिस पर भरोसा कर सके। रिलायबल का हो जाएगा डिपेंडेबल, ऑथेंटिक और डेफिनेटिव। डिसगस्टिंग का होता है बेकार या घिनौना, जिसे हम नफरत करें। रिवोल्टिंग, रेपिलेंट, रिपल्सिव, नो सीटिंग और नोसियस। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी या एक, यानी कि एक ही हो। जैसे कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। स्टेडी का मतलब होता है अडिग, जो अपने रास्ते से न हटे, निश्चित हो उसका, वह अडिग होगा स्टेडी। इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, और अनफ्लक्चुएटिंग जो स्थिर हो, स्टैटिक हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, स्टेडी, इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग।
10वां वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, सटीक, और स्पष्ट होता है ऑब्वियस, जो स्पष्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, परफेक्ट हो, ब्लंट, ब्लंट होता है मुंह फट, जो सामने ही बोल देता है जो उसको भी बोलना होता है, उसको ये परवाह ही नहीं होती कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो उसको कहते हैं ब्लंट या मुंह फट। प्रिसाइज, और इसका ही सिनोनिम्स है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट या एक्सप्लिसिट। 11वां वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ हो, बेस्ट, आइडियल, मॉडल और फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, मॉडल जो आदर्श हो, या आइडियल इसका सिनोनिम से हो जाएगा। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, जैसे कॉमन, कॉमन होता है सामान्य और स्पेसिफिक होता है विशेष। पार्टिकुलर, स्पेसिफाइड, सर्टेन निश्चित, फिक्स्ड और डेटरमाइंड। डेटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय यानी कि विशिष्ट। नेबुलस, नेबुलस होता है अस्पष्ट। इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है स्पष्ट और इनडेफिनेट अस्पष्ट। क्लियर होता है स्पष्ट और अनक्लियर अस्पष्ट। वेग और हेजी, ये सभी होता है अस्पष्ट। वोग, वेग होता है अनक्लियर या अस्पष्ट, और वोग होता है जो प्रचलन में है, जो फैशन में है, फैशन, स्टाइल और ट्रेंड, और जो अभी ट्रेंड में नहीं है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। जो अभी ट्रेंड में नहीं है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट, और जो ट्रेंड में है वोग, स्टाइल, फैशन और ट्रेंड। सटल, सटल का मतलब होता है जटिल, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या श्रूड। इंट्रीग्यूइंग और स्क्रूपुलस, तो इंट्रीग्यूइंग तो यहाँ तक है इसके सिनोनिम्स। स्ट्रूड, श्रूड, कॉम्प्लेक्स और इंट्रीग्यूइंग ये होते हैं जटिल, इन्हीं को कहते हैं सटल। नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट क्या होता है? जो भ्रष्ट होता है, जो ईमानदार नहीं होता। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। डिसऑनरेबल, अनस्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस होता है नैतिक या अच्छा व्यक्ति, और अनस्क्रूपुलस ये होता है जो बेईमान हो, भ्रष्ट हो। अनप्रिंसिपल्ड और एमोरल, मोरल होता है नैतिक व्यक्ति और एमोरल जो नैतिक नहीं है, तो यानी कि वो करप्ट है। होमली, होमली का मतलब होता है सुखकर, जो सुख देने वाला हो। कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड, जहाँ पर हमें सुख मिले तो वहाँ पर हम रिलैक्स्ड भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल हम वहीं पर हो सकते हैं। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आदर सत्कार करना, तो जहाँ पर हमारा आदर सत्कार होगा तो वहीं पर हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं होमली, घर के जैसा सुख। कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड। एक्सक्विसिट, एक्सक्विसिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, बेस्ट, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल और मैग्निफिसेंट, तो यह है उत्कृष्ट। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत यानी कि इम्प्रिसाइज। इनवैलिड, जो वैलिड नहीं है। अनट्रू, जो सच नहीं है। फॉल्स यानी कि झूठ, और फैलेसियस, जो झूठ हो यानी कि गलत हो उसको कहते हैं रॉन्ग, इम्प्रिसाइज, इनवैलिड, अनट्रू, फॉल्स और फैलेसियस। अब हम इन वर्ड्स का, जो हमारे 19 वर्ड्स है उनका दोबारा से हम 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा इनक्विसिटिव्स, यानी कि जिज्ञासु या उत्सुक, क्यूरियस, इंटरेस्टेड और इंट्रूसिव। एजाइल, एजाइल होता है फुर्तीला यानी कि निम्बल, लिथ, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। एलोफ, एलोफ का मतलब होता है अलग, और एलोफ के साथ हमेशा ही फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एलोफ का मतलब होता है अलग, डिस्टेंट, डिटैच्ड, रिमोट और अनअप्रोचेबल। कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, हार्टलेस, अनफीलिंग, अनकेयरिंग, कोल्ड हार्टेड, हार्ड एज हार्ड नेल्स। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, विकर्षित करना।
रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, यानी कि रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, एबहरेंट, रेपिलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षित होना, अपीलिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, इंचेंटिंग, एल्यूरिंग और इंटरेस्टिंग। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, डिपेंडेबल, ऑथेंटिक और डेफिनेटिव। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना या बेकार, जिससे हम आकर्षित की जगह विकर्षित हों। रिवोल्टिंग, रेपिलेंट, रिपल्सिव, नोसेटिंग और नोसियस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी या एक या अडिग। कांस्टेंट, स्टेडी, इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, सटीक, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ल्यूसिड, परफेक्ट, ब्लंट और प्रिसाइज। परफेक्ट होता है उत्तम, यानी कि आइडियल, मॉडल और फॉल्टलेस। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होता है विशिष्ट, पार्टिकुलर, स्पेसिफाइड, सर्टेन, फिक्स्ड और डिटरमाइंड। नेबुलस, नेबुलस होता है अस्पष्ट, इनडेफिनेट, अनक्लियर, वेग और हेजी और वोग। वोग होता है जो प्रचलन में है, फैशन, फैशन, ट्रेंड और स्टाइल। नेक्स्ट है सटल, सटल का मतलब होता है जटिल, श्रूड, कॉम्प्लेक्स और इंट्रिग्यूइंग। करप्ट, करप्ट होता है जो बेईमान हो, डिसऑनेस्ट, डिसऑनरेबल, अनस्क्रूपुलस और अनप्रिंसिपल्ड और एमोरल। और यदि इसका एंटोनिम से देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार, ऑनरेबल, स्क्रूपुलस, प्रिंसिपल्ड और मोरल। तो ये इसका एंटोनिम से हो जाएगा। होमली, होमली का होता है सुखकर, कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इन्फॉर्मेबल और रिलैक्स्ड। नेक्स्ट है 18वां एक्विसिट, एक्विसिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल और मैग्निफिसेंट। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, इम्प्रिसाइज, इनवैलिड, अनट्रू, फॉल्स और फॉलेसियस। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 19 सिनोनिम्स को देखा। आज की क्लास में हम करेंगे केवल 19 वर्ड्स, और इस क्लास की पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।